हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने जो भी हमारे सीरियल क्रॉप थे उनको हमने डिस्कस किया था, उनके मेजर इंसेक्ट पेस्ट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है। और उससे पहले हमने जो भी हमारे आज जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम ऑयल सीड्स जो होते हैं उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ऑयल सीड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज की हमारी जो क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मस्टर्ड, यानी सरसों जो है, सरसों के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से वो डैमेज करते हैं और किस प्रकार से उनका मैनेजमेंट करते हैं, और एग्जाम में आपको किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मस्टर्ड है, मस्टर्ड के मेजर इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ताकि आपको बेसिक चीजें पहले ही यहीं क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं राष्ट्रीय महत्व के कीट। राष्ट्रीय महत्व के कीट का मतलब होता है कि जो नेशनल लेवल पे मस्टर्ड की क्रॉप को जो डैमेज करते हैं वो कीट कौन कौन से होते हैं, वो इंसेक्ट कौन कौन से हैं। ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी मस्टर्ड ग्रोविंग एरियाज है उन सभी के अंदर इनका जो डैमेज है वो पाया जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्टर्ड के मेजर इंसेक्ट पेस्ट की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पेस्ट जो होता है वो होता है हमारे पास में मस्टर्ड सॉफ्लाई। ठीक है। मस्टर्ड सॉफ्लाई जो है उसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो आपके पास में होता है एथेलिया ल्यूजेंस प्रोक्सिमा। एथेलिया ल्यूजेंस प्रोक्सिमा जो है मस्टर्ड सॉफ्लाई का साइंटिफिक नेम है। इसके बारे में आगे जो भी डिटेल है वो हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो टेबल है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है। इसको आप लिख करके भी रख सकते हो, हर एक चीज यहाँ पे मेंशन की गई है जिसमें कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली और ऑर्डर भी इसमें यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है। देखो, आपको एक महत्वपूर्ण बात ये मैं बताना चाहता हूं कि मस्टर्ड सॉफ्लाई जो होती है यही एक ऐसा एकमात्र कीट है जो ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में, ठीक है, ये जो हाइमेनोप्टेरा गण है, ठीक है, हाइमेनोप्टेरा गण का एकमात्र ऐसा कीट है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। बाकी इस गण के अंदर जितने भी दूसरे कीट आते हैं वो सभी के सभी कैसे हैं, बेनिफिशियल है। ठीक है। जैसे कि हम बात करें मधुमक्खियां, ठीक है, यानी कि हनी बीज जो है वो भी कौन से गण से बिलोंग करती है, हाइमेनोप्टेरा से बिलोंग करती है। ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास में आते हैं परिजीव्याभ, जिनको हम बोलते हैं पैरासिटोइड्स। ठीक है। जो पैरासिटोइड्स होते हैं वो भी हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पे हमको क्या हम उनको काम में लेते हैं, तो भी क्या है हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट है। लेकिन एकमात्र ऐसा कीट है जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है और जो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, हाइमेनोप्टेरा से। वो कौन सा है हमारे पास है, मस्टर्ड सॉफ्लाई। ठीक है। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है टेंथ्रेडिनिडी और ऑर्डर जो होता है इसका वो होता है हाइमेनोप्टेरा। ठीक है। इसके बाद देखो, जो नेक्स्ट है मस्टर्ड में जो लगता है वो होता है एफिड। अब एफिड जो है आपने सभी ने देखा होगा, जैसे ही जनवरी जो महीना है वो खत्म होता है तो फरवरी और मार्च, ठीक है, जनवरी लास्ट या फरवरी के जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर आप देखते होंगे कि वातावरण जो एनवायरनमेंट रहता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आपको मच्छर उड़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है। वो एक्चुअल में कौन सा एफिड होते हैं, वो मस्टर्ड एफिड होते हैं। ठीक है। जिनको हम बेसिकली क्या किस नाम से जानते हैं, जिनको हम तेला बोलते हैं, माहू बोलते हैं, चेपा बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो कॉमन नेम है वो किसके हैं आपके पास है, मस्टर्ड एफिड के हैं। ठीक है। और मस्टर्ड एफिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे पास में होता है माइजस पर्सिकी, ठीक है, और दूसरा होता है लेफिफिस एरिसिमी। मस्टर्ड एफिड के अंदर सबसे ज्यादा हमको अगर डैमेज देखने के लिए मिलता है किसी का तो वो हमको मिलता है लिफाफिस एरिसिमी का डैमेज देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अभी जो भाई लिफाफिस एरिसिमी है ये क्या है अपने पास में, ये इसकी फैमिली कौन सी होती है, एफिडिडी फैमिली से बिलोंग करता है ये, है ना। और इसका ऑर्डर कौन सा होता है, ऑर्डर होता है हेमिप्टेरा। अब मैंने आपको पहले बता दिया हेमिप्टेरा में जितने भी इंसेक्ट आते हैं वो कैसे होते हैं, सारे रस चूषक इंसेक्ट होते हैं, यानी कि सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं भाई, सकिंग इंसेक्ट है, यानी कि पेड़ पौधे जो रहते हैं उनसे क्या करते हैं, प्लांट्स पर से उनका जो रस चूसते हैं और उस रस चूस करके क्या करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट है वो है पेंटेड बग।
पेंटेड बग है, इसका नाम क्या होता है, बैगेरेडा हिलारिस होता है या बैगेरेडा कुर्सिफॉर्मिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, और इसकी जो फैमिली होती है पेंटाटोमीडिया होती है और इसका भी ऑर्डर हेमिप्टेरा होता है। और फिर आती है पी लीफ माइनर जिसका नाम है क्रोमेटोमिया हॉर्टिकोला, है ना। पी लीफ माइनर है, लीफ माइनर है, इसका मतलब क्या करेगी ये पत्ती सुरंगक है ना, मतलब पत्ती में क्या बनाएंगी, सुरंग बनाएंगी, पत्तियों में सुरंग बनाती हैं इस प्रकार से, जो डैमेज देखने के लिए मिलता है हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके का आता है। इसकी जो फैमिली आती है वो होती है एग्रोमाइजिडी और ऑर्डर क्या होता है इसका, डिप्टेरा। तो ये कुछ हमारे पास में 4 महत्वपूर्ण कीट है जो किस लेवल के हैं, नेशनल लेवल के हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो मस्टर्ड की क्रॉप को डैमेज करते हैं ये वो इंसेक्ट है। आई बात समझ में। इसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद आता है हमारे पास में क्षेत्रीय महत्व के कीट, यानी कि रीजनल इंपोर्टेंस, जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या होते हैं, फैले रहते हैं। ठीक है, रीजनल इंपोर्टेंस वाले हैं ये। रीजनल इंपोर्टेंस वाले इंसेक्ट हैं, कौन कौन से हैं, डायमंड बैक मॉथ। देखो डीएमबी का मतलब क्या होता है, डायमंड बैक मॉथ यानी हीरा पृष्ठ शलभ, इसको बोलते हैं हीरा पृष्ठक शलभ, है ना, डायमंड बैक मॉथ। वैसे तो ये किस में पाया जाता है, जो कुर्सीफर होती हैं यानी कि जो गोभियां होती है, जैसे फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, नौल खोल हो गया। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जितने भी इंसेक्ट हैं सारे के सारे कौन से कुल से बिलोंग, जैसे मान लो अभी कुर्सीफर जो है ना, जो कुर्सीफर जो होते हैं उन कुर्सीफर फैमिली के अंदर जितनी भी फसलें आती हैं, कुर्सीफेरी में जितने भी फसलें आती हैं, जैसे हम बात करें मस्टर्ड उसमें अब आता है। ठीक है, मस्टर्ड के अलावा हमारे पास में जो हमारे कैबेज होती है, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, नौलखोल हो गया, रेडिश जो है हमारे जिसको मूली हम बोलते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है, इन सबका सेम अटैक देखा जाता है। तो डायमंड बैक मॉथ जो है जिसको हीरा पृष्ठक शलभ कहते हैं, ठीक है, तो वो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, प्लूटेला जाइलोस्टेला होता है ना। इसकी फैमिली क्या होती है, प्लूटेडी होती है और ऑर्डर कौन सा होता है, लेपिडोप्टेरा होता है। इसके साथ साथ बिहार हेयरी कैटरपिलर जो होता है, स्प्लियोसोमा ओब्लिक्वी जिसकी फैमिली होती है अरेक्टेडी और ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा। इसके बाद होता है हेड बोरर, हेड बोरर जो होता है हेलुला अंडेंसेलिस होता है, ठीक है, जिसकी फैमिली क्या होती है, पायरेलिडी होती है। और फिर आते हैं हमारे पास में लीफ वेबर जिसकी फैमिली जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्रोकोडियोलोमिया बिनोटेलिस, ठीक है, इसका भी ऑर्डर क्या होता है, लेपिडोप्टेरा होता है। तो देखो ये सारी की सारी जितने भी मैंने इंसेक्ट बताए हैं ये मुख्यतः कुर्सीफेरी फैमिली से संबंध रखने वाले पौधों में इनका अटैक देखा जाता है। और मस्टर्ड भी क्या है, एक कुर्सीफेरी फैमिली की ही एक क्रॉप है, तो इसलिए इस मस्टर्ड में भी क्या होगा, इन सब का अटैक देखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं माइनर पेस्ट, मतलब जो जिनका अटैक कम आता है ये वो हैं, जिसमें से एक तो जैसिड है, फ्ली बीटल है, लीफ माइनर है, कैबेज बटरफ्लाई है और नॉक्टुड लार्वा है। ठीक है, मतलब इनका अटैक आता तो है लेकिन उस स्तर पर इनका अटैक नहीं आता है, कम आता है। अब देखो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास में मस्टर्ड का जो कीट है वो है मस्टर्ड एफिड, जिसको बोलते हैं सरसों का एफिड। और इस एफिड को क्या कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है तेला। आपने कहीं पढ़ा होगा तेला, चेपा, माहू, ठीक है, तेला, चेपा, माहू, इन सभी को इन सबके नाम से किसको जाना जाता है, एफिड को जाना जाता है। ठीक है, लेफाफिस इरिसेमी क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, एफिडिडीज की फैमिली है और हेमिप्टेरा इसका ऑर्डर है। ठीक है, हेमिप्टेरा क्या है, इसका ऑर्डर है। और मैंने आपको एक बात पहले ही बता दी थी कि जहां पर भी हेमिप्टेरा वर्ड आ जाए, यानी जहां पर भी हेमिप्टेरा गण आ जाता है, इसका मतलब क्या है, ये कीट किस तरह के कीट हैं, ये है भाई रस चूषक कीट है। ठीक है, यानी कि सकिंग इंसेक्ट पेस्ट हैं ये सभी के सभी।
ठीक है, सकिंग इंसेक्ट का मतलब आप समझते हो कि ऐसे कीट जो पेड़ पौधों से क्या करते हैं, रस चूसते हैं। ठीक है, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है। अब देखो जो मस्टर्ड का एफिड है, लिफापिस एरिसीमी एफिडिडी फैमिली है और हेमिप्टेरा जिसका ऑर्डर है। अब देखो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूं, पाया कहां जाता है, तो दुनिया भर में इसका वितरण पाया जाता है। मतलब दुनिया में जहां कहीं पर भी मस्टर्ड की खेती की जाएगी उन सभी स्थानों पर क्या होता है, मस्टर्ड एफिड पाया ही जाता है। ठीक है, अब ये मस्टर्ड एफिड जो है, मस्टर्ड यानी सरसों के अलावा और किन किन पर इनका अटैक देखा जाता है, तो वो देखो इसकी मेजबान, मेजबान का मतलब होता है होस्ट, मतलब इसकी होस्ट रेंज कितनी है, यानी सरसों के अलावा और किस किस फसल पे इसका अटैक देखा जाता है। तो देखो तोरिया, सरसों पे देखा जाता है राया, तारामीरा, पत्ता गोभी, फूल गोभी और नोल खोल। ठीक है, तो ये इसके क्या है, कुछ प्रमुख होस्ट है जिसके ऊपर मस्टर्ड एफिड का प्रकोप देखा जाता है। और मस्टर्ड एफिड आपको कुछ इस प्रकार के नजर आएगा। जब भी आपको मस्टर्ड का प्लांट दिखेगा तो उसके हेड के ऊपर, पत्तियों के ऊपर और जो भी उसकी जो पोड्स है वहां पे इस प्रकार का ब्लैक कलर का आपको एफिड नजर आएगा। वो एफिड कौन सा होता है, मस्टर्ड एफिड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्षति की प्रकृति। तो क्षति क्या होती है भाई, नेचर ऑफ डैमेज, है ना। ये होता है आपके पास में नेचर ऑफ डैमेज होता है। नेचर ऑफ डैमेज का मतलब क्या क्या होता है कि किस तरीके से ये जो कीट है हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है ना। नेचर ऑफ डैमेज का मतलब यही तो होता है कि जो कीट है फसल को नुकसान किस प्रकार से पहुंचा रहा है। तो महत्वपूर्ण हमारे पास में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये आती है कि इसकी जो डैमेजिंग स्टेज है उसमें नुकसान कौन पहुंचाता है, शिशु और वयस्क, है ना। और इनके शिशु को क्या कहते हैं, निम्फ। क्या कहते हैं शिशु को, निम्फ। ठीक है, वह अडल्ट, अडल्ट होता है वयस्क। ठीक है, तो निम्फ और एडल्ट जो है वो दोनों ही क्या करते हैं भाई, नुकसान पहुंचाते हैं। और देखो क्या करते हैं, पत्तियों, तने, पुष्पक्रम और विकासशील फलियों से कोशिका रस चूसते हैं। ये क्या है, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है। सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है तो क्या करेगा, ये फूलों पर से, पत्तियों पर से, तने पर से, पुष्पक्रम पर से क्या करेगा, रस को चूसते हैं ये। ठीक है, कीट की संख्या बहुत अधिक होने के कारण जीवन शक्ति पौधों की संख्या बहुत कम हो जाती है। या फिर मतलब है क्या होता है, कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास में अच्छी क्वालिटी के जो प्लांट्स है उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है। पत्तियां घुंघरालू दिखाई देने लगती है, फूल विफल हो जाते हैं, फलियां बनने के लिए विकासशील फलियां उत्पादन नहीं करती, स्वस्थ बीज भी नहीं बन पाता है। ठीक है, और देखो इसमें जो उपज है, उपज 1/4 या कम हो जाती है बहुत। इससे क्या होता है ना कि जो हमारी फसल का जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना, जहां पर भी एफिड आएगा वो प्लांट का रस चूसेगा। रस चूसने की वजह से प्लांट की जो हेल्थ होती है वो खराब हो जाती है, प्लांट पीला पड़ना शुरू हो जाता है। अगर नेचर ज्यादा, मतलब जो डैमेज है वो ज्यादा अगर है तो उस दौरान क्या होता है, प्लांट जो है ज्यादा पॉपुलेशन अगर इंसेक्ट की है तो वो ढंग से सरवाइव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये देखो मैंने आपको बताया था कि एफिड की पॉपुलेशन प्लांट के ऊपर कहां कहां पाई जाती है। तो ये सबसे टॉप वाला हिस्सा है। ठीक है, मतलब जहां पे क्या होता है, फ्लावरिंग होती है, ये टॉप वाला हिस्सा सबसे, जहां पे क्या है, फ्लावर है, लीव्स है। देखो एफिड की पॉपुलेशन हर जगह होती है, फ्लावर्स पर भी होती है, लीव्स पर भी होती है, स्टेम पर भी होती है। रूट को छोड़ करके पूरे प्लांट के ऊपर इनकी पॉपुलेशन पाई जा सकती है।
यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो फलियां इसकी लगी हुई है जहां पे पोड फॉर्मेशन हो रहा है, वहां सब पे देख लो आप, पूरी की पूरी जो यहाँ पे कवर किया हुआ है, एफिड ने पूरा इसको प्लांट को कवर किया हुआ है। तो इतना ज्यादा हैवी डैमेज हमको देखने के लिए मिलता है, इतना हैवी अटैक एफिड का पाया जाता है। आ रही है बात समझ में? ये फोटोग्राफ से आपको इसका नेचर ऑफ अटैक जो है, नेचर ऑफ डैमेज है, उसका प्रॉपर पता चल पाएगा कि कितनी पॉपुलेशन जो है एफिड की एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर पाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद देखो हम देखते हैं अब इसका प्रबंधन कैसे करेंगे हम। देखो, कोई भी हम कीट पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं आपको सिर्फ उन्हीं कीटों का प्रबंधन पढ़ाऊंगा जिनके प्रबंधन के बारे में हमसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, हम सबका प्रबंधन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कुछ कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनका ओनली हमको नेचर ऑफ डैमेज से क्वेश्चन आता है या साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम से हमको क्वेश्चन आता है, लेकिन जिनका मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो देखो कैसे कर सकते हैं, जहां तक संभव हो फसल को जल्दी बोना चाहिए। ठीक है, अगर जितनी लेट अगर हम सोविंग करते हैं क्रॉप की, तो उतनी ही लेट क्या होता है, इंसेक्ट का अटैक जो है हमारी क्रॉप के ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए हमको समय पर ही क्या करनी चाहिए, फसल की बुआई करनी चाहिए। बेहतर होगा कि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक हम क्या कर दें, मस्टर्ड की क्या कर दें, बुआई कर दें। ठीक है, इसके बाद देखो, उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करें। भाई ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपको हमेशा जो रिकमेंडेड डोज है, हमेशा सिर्फ वही और वही यूज करनी है। कभी भी एक्स्ट्रा या जरूरत से ज्यादा अगर हम फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों का यूज करते हैं, खास करके नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक हैं या फर्टिलाइजर्स जो हैं, उनका कभी भी जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए, जितना ज्यादा नाइट्रोजन हम डालेंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी तो शुगर लेवल बढ़ेगा प्लांट्स के अंदर, और शुगर लेवल अगर बढ़ेगा तो वही क्या होगा, इंसेक्ट का अटैक भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और देखो क्या कर सकते हैं, पैरासिटोइड, ये इंपॉर्टेंट है। पैरासिटोइड मैंने आपको पहले बताया था, पैरासिटोइड को हिंदी में परिजीव्याप कहा जाता है ना। ये क्या है, एक तरीके का परजीवी है। किस पर परजीवी है, ये एफिड के ऊपर परजीवी है, जिसका नाम क्या है, डायटेरिलिया रेपे। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, डायटेरिलिया रेपे होता है, या फिर लिपोलैक्सिस ग्रेसिलस, है ना, लिपोलैक्सिस ग्रेसिलस या डायटेरिलिया जो रापे है, इनका क्या करना चाहिए, हमको संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण का इन द सेंस कि मतलब जो भी इसके नेचुरल एनिमीज हैं, या हम बात करें कि जो भी इसके जो प्राकृतिक शत्रु हैं, उनका हमको संरक्षण करना चाहिए, ताकि एफिड की पॉपुलेशन को क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। शिकारियों का भी संरक्षण करना चाहिए, जैसे कि मोनोचिलस सैक्समकुलेटा। ठीक है, इसकी और दूसरा क्या है, स्कियोडियन स्कूटेलेरिस और सिर्फस सेरियासिस। ये क्या है, हमारे पास में डिप्टेरा के कुछ सिरफिड फ्लाइज हैं, जिनका भी उपयोग हम किस लिए करते हैं, इनके जैविक नियंत्रण के लिए करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रोगजनक कवक, जिसको एंटोमोप्थेरा कोरोनाटा और सेफेलोस्पोरियम एफिडिकोला, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। देखो, जिन जिन को मैं रेड कलर का हाईलाइट करके रखता हूं, वो चीजें आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि वहां से आपके पास में डायरेक्ट जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जब कीट की संख्या 50-60 प्रति एफिड तक पहुंच जाए, तो उस समय हमको कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। मतलब 50-60 एफिड प्रति प्लांट जो है वो क्या है, इसका इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल है। यानी कि अगर हमको किसी प्लांट के ऊपर 50-60 एफिड दिख रहे हैं, मिनिमम 50-60 अगर एफिड हमको नजर आने लगे हैं, इसका मतलब क्या है कि अब इनका प्रबंधन करना शुरू किया जाना चाहिए। अगर इस समय हम प्रबंधन नहीं करेंगे तो हमारी जो क्रॉप है उसको नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है, यहां तक आई चीजें समझ में, मस्टर्ड एफिड आया समझ में। देन इसके बाद हम बात करते हैं मस्टर्ड का जो पेंटेड बग होता है ना, पेंटेड बग है, इसका जो इसका साइंटिफिक नेम होता है बगराडा हिलारिस। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, बगराडा हिलारिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। देखो, हर एक चीज जो है
कॉमन नाम, इसका जो कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है, फैमिली और ऑर्डर, ये तो आपको याद होनी चाहिए। इसकी फैमिली होती है पेंटाटोमिडी, और इसका जो गण है यानी ऑर्डर जो होता है वो होता है हेमिप्टेरा, है ना। इसका गण कौन सा होता है? हेमिप्टेरा इसका गण होता है। अब देखो बात करते हैं इसका वितरण, यानी कहां कहां ये पूरे विश्व और भारत में पाया जाता है। तो म्यांमार, श्रीलंका, भारत, इराक, अरब और पूर्वी अफ्रीका जैसे महाद्वीपों पर यह पाया जाता है, ठीक है। और इसकी श्रेणी अगर हम बात करें तो कुर्सीफेरस फसलें, भाई कुर्सीफेरी फैमिली जहां पर भी आ जाती है तो वहां पे कौन कौन सी फसलें आती हैं? कुर्सीफेरी फैमिली के अंदर हमारे पास है मुख्यतः जो फसलें आती हैं, एक तो होती है सबसे महत्वपूर्ण जो है मस्टर्ड यानी सरसों। सरसों के बाद में तारामीरा आती है, राई आती है, ठीक है, राया आता है, और हमारे पास है मूली जो है मूली आती है, पत्ता गोभी आती है, फूल गोभी आती है और नौलखोल। तो इतनी सारी फसलें जो हैं वो सब के सब कौन सी फैमिली में आती है? कुर्सीफर फैमिली में आती है। और ये जो कीट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सभी कीट, सारी जो फसलें हैं कुर्सीफेरी फैमिली से बिलोंग करती जो है, उनके अंदर इनका अटैक देखा जा सकता है, ठीक है। चावल में, रेड ग्राम में, गन्ना, नील, कॉफी आदि, इन सभी के अंदर क्या होता है? इसका अटैक देखा जा सकता है। और यहां पे आप देख सकते हो ये आपको सफेद रंग के जो नजर आ रहे हैं ये क्या है? इसके अंडे हैं, है ना, अंडे हैं। किसी को अगर याद हो, मैंने आपको शुरुआत में एक ट्रिक बताई थी और उसमें बताया था कि हेमिप्टेरा में जो कीट आते हैं उन सभी के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती है, उन सभी के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि उन सभी के जीवन चक्र के अंदर क्या होता है? प्यूपा अवस्था अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है? यहाँ पे अंडा है, और यहां से लेकर के यहां तक की जो 3-4 अवस्थाएं हैं ये सब क्या है? निम्फ है। और ये आखिरी वाला क्या है? एडल्ट है। तो मैंने आपको उस टाइम पे वही तो बताया था कि हेमिप्टेरा के अंदर, हेमिप्टेरा के जो कीट होते हैं उनके अंदर 3 अवस्थाएं पाई जाती है। पहली है आपके पास में एग, दूसरी है निम्फ, और तीसरी अवस्था कौन सी है? एडल्ट अवस्था है, यानी कि वयस्क अवस्था है। आई बात समझ में? इसके बाद देखो, इतना तो पता चल गया इसका फैमिली, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है। इसके बाद हम देखते हैं क्षति की प्रकृति। भैया क्षति का मतलब होता है डैमेज। डैमेज किस तरीके से करते हैं? मैंने आपको हमेशा से एक चीज बताई है, जहां पर भी हेमिप्टेरा दिख जाए वहां आंख बंद करके तुम लिख दो रस चूषक कीट है। वहां पर आंख बंद करके तुम कह दो इसमें निम्फ और एडल्ट दोनों नुकसान करेंगे। मैंने भैया हर एक चीज को पहले ही आपको क्लियर बता दिया है, एकदम डाउट वाली कोई स्थिति में नहीं रखा है कि इसमें डैमेजिंग स्टेज कौन सी होगी, इसका लाइफ साइकिल कैसा होगा, मेटामॉर्फोसिस इसका कैसा होगा, वो सारा मैंने एक ही क्लास में एक ही ट्रिक के अंदर सारा समझा रखा है। तो अब देखो क्या होगा, इसमें हम बात करते हैं डैमेज किस तरीके करेंगे। तो डैमेज कौन करता है? निम्फ भी करता है और वयस्क यानी कि एडल्ट भी करता है। अब डैमेज कैसे करेंगे? रस को चूसेंगे। किसी भी प्लांट पर अगर उसके रस को चूसा जाता है, लगातार अगर कोई कीट जो है किसी भी प्लांट के रस को चूसता रहता है तो क्या होगा? धीरे धीरे वो प्लांट जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं, उसकी ग्रोथ में कमी होने लग जाती है। अंततः अगर डैमेज ज्यादा है तो प्लांट की मृत्यु होना तय है, ठीक है। यानी निम्फ और वयस्क दोनों पत्तियों और विकासशील फलियों से कोशिका रस चूसते हैं जो धीरे धीरे मुरझा जाता है और सूख जाता है। यही तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और देखो एक चीज मैंने हमेशा से कही है कि जितने भी हेमिप्टेरा वाले इंसेक्ट होते हैं, जितने भी रस चूषक कीट होते हैं, वो क्या करते हैं? हनी ड्यू का स्त्रवण करते हैं। हनी ड्यू का क्या करते हैं? स्त्रवण करते हैं। अब ये हनी ड्यू क्या होता है? ये एक शहद नुमा या शहद जैसा पदार्थ होता है ना, शहद जैसा पदार्थ होता है जो स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है, ठीक है। अब इसको खा के किसने देखा है? भाई जहां पर भी आपको सकिंग इंसेक्ट पेस्ट नजर आएंगे वहां हनी ड्यू नजर आता है। हनी ड्यू पता कैसे चलता है मीठा है? वहां पे आपको चींटियां भी नजर आएंगी,
ठीक है, वहां क्या नजर आती है, चींटियां भी नजर आती है। तो चींटियों की उपस्थिति दर्शाती है कि निम्न जो पदार्थ है हनी ड्यू, ये स्वाद में मीठा होता है। ठीक है, अब देखो क्या है हनी ड्यू। प्लांट्स के ऊपर अगर लगातार हनी ड्यू निकलता रहेगा तो उससे क्या होगी, काली रंग की फफूंद आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक मोल्ड। ठीक है, तो देखो निम्फ और वयस्क कीड़े भी एक प्रकार का राल युक्त पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं जो फलियों को खराब कर देती है। भैया यहां क्या होगा, हनी ड्यू का स्तरवण होगा। हनी ड्यू के स्तरवण से कौन सी फंगस आती है, हनी ड्यू जहां आएगा, हनी ड्यू की वजह से क्या आता है, ब्लैक मोल्ड, है ना। ब्लैक मोल्ड जो है वो क्या है, कालिख या काली फंगस। फसलों के ऊपर अगर काली फंगस आ जाती है तो उससे नुकसान कैसा होता है भैया, काली फंगस पूरी पत्ती के ऊपर फैल गई, पत्ती के ऊपर फैल गई तो उसका जो प्रकाश संश्लेषण का एरिया है वो घट जाएगा। अगर किसी पौधे का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर कम हो जाती है, घट जाती है, तो पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है। इससे क्या होता है, पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाता है, वो सूखना शुरू हो जाता है और मुरझाना शुरू हो जाता है। आई बात यहां तक समझ में। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास में प्रमुख मुख्य जो इसका इंसेक्ट है वो है मस्टर्ड साफ्लाई। देखो मस्टर्ड साफ्लाई, इसमें दो वर्ड है, साफ्लाई। ये सा जो होती है इसका मतलब होता है आरी, सा का मतलब क्या होता है, आरी होता है। यानी कि ये क्या करती है, जो मस्टर्ड साफ्लाई है इसका जो ओविपोजिटर है, मतलब जहां से अंडे देती है, वो अंडा देने वाले जो ओविपोजिटर होता है वो आरी जैसा होता है। मतलब क्या करती है ये मस्टर्ड साफ्लाई का जो अपना अंडा देती है वो पत्ती के अंदर, पत्ती की लीफ के अंदर वो क्या देती है, उसकी जो स्किन है उसके अंदर अंडा देती है वो। ठीक है, तो देखो यहां से हमको जो प्रश्न पूछा जाता है कि एग लेइंग कहां होती है, यानी अंडा कहां दिया जाता है। भैया ये जो प्रश्न है ये आपको आरपीएससी की एआरओ का जो एग्जाम लगा था उसमें पूछा गया था कि मस्टर्ड साफ्लाई अंडा कहां देती है, वो आपको देती है लीफ मार्जिन में। ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी मस्टर्ड साफ्लाई का प्रश्न पूछा जाएगा हमेशा एक ही चीज पहले आपसे पूछी जाती है कि मस्टर्ड साफ्लाई के अंदर जो एग लेइंग होती है वो कहां होती है, वो होती है आपके पास में लीफ मार्जिन में होती है। भैया लीफ मार्जिन क्या होती है, पत्ती की जो किनारियां होती है, किनारियों के ऊपर लीव्स का एग लेइंग होती है। अब देखो किन किन फसलों के ऊपर मस्टर्ड साफ्लाई का अटैक देखा जाता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, अथेलिया ल्यूजेंस प्रोक्सिमा इसका वैज्ञानिक नाम है, टेंथ्रेडिनिडे की फैमिली है और इसका गण यानी ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, हाइमेनोप्टेरा इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजबान श्रेणी। मेजबान का मतलब होता है कि किन किन फसलों पर इसका अटैक देखा जा सकता है, तो वो देखा जाता है सरसों पे, तोरिया जिसको हम ब्रेसिका कंपस्ट्रिस कहते हैं, रेपसीड, पत्ता गोभी, फूल गोभी, नौलखोल, शलजम, मूली आदि। मतलब इतनी तरह की जो फसलें हैं उन सभी के ऊपर भी मस्टर्ड साफ्लाई का अटैक आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि सभी के सभी कौन से कुल से संबंधित है, क्रूसीफेरी फैमिली से। ये सब के सब जो प्लांट है वो कौन सी फैमिली से संबंधित है, क्रूसीफेरी फैमिली से संबंधित है। इसी वजह से इस कीट का अटैक इन सभी फसलों के ऊपर भी देखा जाता है ना। इसके बाद देखो यह भारत में फसलों को संक्रमित करने वाले बहुत कम हाइमेनोप्टेरा कीड़ों में से एक है। मैंने आपको पहले ही बोला दिया था ना कि हाइमेनोप्टेरा जो वर्ग है या हाइमेनोप्टेरा जो गण है उसके अंदर मात्र मस्टर्ड साफ्लाई ही एक ऐसा कीट है जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद देखो हाइमेनोप्टेरा कीट जो टेंथ्रेडिनिडी, सेफिडी, यूलोफिडी आदि परिवार से संबंधित है। ठीक है, टेंथ्रेडिनिडी क्या है, एक फैमिली है जो कौन से गण में आती है, हाइमेनोप्टेरा में आती है।
देखो ये क्या है हमारे पास में मस्टर्ड साफ्लाई का, ये यहाँ पे प्रथम इंस्टार है जो पत्तियों को इस प्रकार से खाना शुरू कर देता है। ठीक है, और इसमें देखो एक महत्वपूर्ण बात जो है आपको एग्जाम में पूछी जाती है, इसका जो लार्वा होता है, लार्वा में 8 प्रोलेग, 8 क्या पाए जाते हैं, प्रोलेग्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या पाए जाएंगे, 8 प्रोलेग्स पाए जाते हैं। मतलब क्या होता है, ये जो पेड़ हैं इसके अंदर कितने पेड़ पाए जाते हैं, 8 प्रोलेग पाए जाते हैं। और यहीं से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस कीट के अंदर 8 प्रोलेग्स पाए जाते हैं। ठीक है, 8 प्रोलेक्स किस में पाए जा रहे हैं, मस्टर्ड साफ्लाई का जो लार्वा है उसमें पाए जाते हैं। और मस्टर्ड साफ्लाई का जो लार्वा होता है भाई, वो पूरी की पूरी जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को क्या कर लेता है, खा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं यहां पे आप, ये जो पत्ती है इस तरीके से यहां पे इसको डैमेज किया हुआ है और इस पत्ती के ऊपर क्या किया हुआ है, इसका अटैक यहां पे आया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो है ये मस्टर्ड साफ्लाई का अडल्ट है और ये क्या है, इसका लार्वा है। ये क्या है, इसका लार्वा है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, हाइमेनोप्टेरा का जो लार्वा होता है उसको क्या कहा जाता है, ग्रब कहा जाता है। लेकिन ये ग्रब किसकी तरह नजर आता है, कैटरपिलर की तरह नजर आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो लार्वा है पूरी तरीके से पत्तियों को खा जाता है। और क्या होता है भैया, ये पत्तियों की सिर्फ लीफ मार्जिन को ही छोड़ते हैं, बाकी पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाता है, इनके द्वारा खा लिया जाता है। देख सकते हैं यहां पे ये आपको जो है मस्टर्ड साफ्लाई का लार्वा यहां नजर आ रहा है। एक लार्वा ये रहा, एक लार्वा ये रहा, एक लार्वा ये रहा। इन्होंने पूरी की पूरी पत्ती को क्या कर लिया है, खा लिया है। ये फोटो से आपको पहचान में आ सकता है, फोटो देख करके आप समझ सकते हैं कि ये सरसों के लिए कितना महत्वपूर्ण कीट है, क्योंकि इसने पूरी की पूरी पत्तियों को खा लेते हैं, मात्र ये जो इसकी शिराएं हैं शिराओं को ये छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका नेचर ऑफ डैमेज आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो क्षति की प्रकृति किस प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं, तो इसमें यह अंकुर अवस्था में क्रूसीफेरस पौधों में से एक गंभीर कीट है। ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पौधे की किसी भी अवस्था में क्या कर सकते हैं, ये डैमेज कर सकते हैं। ग्रब्स विनाशकारी हैं, इसकी डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है, ग्रब होती है। यही आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि मस्टर्ड साफ्लाई की क्षतिकारक अवस्था कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है भाई, ग्रब होती है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, यही चीज आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, वे युवा विकास को प्राथमिकता देते हुए पत्तियों में छेद करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब प्लांट छोटा होता है तो स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, इसकी डैमेज ज्यादा देखने के लिए मिलता है। पत्तियों को पूरी तरह से कंकालित कर देते हैं। कंकालित का मतलब क्या होता है, ओनली मिड रिब छोड़ते हैं, बाकी पूरी की पूरी उनको खा जाते हैं। आई बात समझ में। कभी कभी अंकुर की ऊपरी त्वचा भी खा जाते हैं। यद्यपि अंकुर सूख जाते हैं, भैया क्या होता है कि जैसे ही स्टार्टिंग के अंदर इनका डैमेज आना स्टार्ट होता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो भी सीडलिंग है, अगर अर्ली स्टेज में डैमेज आ रहा है तो सीडलिंग ही क्या हो जाएगी, पूरी सूख जाएगी। पुराने पौधों पर जब हमला होता है तो बीज नहीं निकलते हैं। ठीक है, मतलब अगर ओल्ड कोई प्लांट है और उसके ऊपर अगर डैमेज आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सीड्स ही नहीं बनते, पोड ही नहीं बनेगी। वो इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि उन्होंने सारी की सारी लीव्स को ऑलरेडी खा लिया है। लीव्स को खा लिया है तो क्या नहीं होगा, उसके अंदर अब फ्लावरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। फ्लावर्स को भी खा जाते हैं ये। ठीक है, प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो ये पेरिलिसस सिंगुलेटर, पेरिलिसस सिंगुलेटर ये आपके पास में क्या है, एक नेचुरल एनिमी है। ठीक है, जो इक्न्यूमोनिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इक्न्यूमोनिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। किसका परजीवी है, ग्रब का परजीवी है। जीवाणु कौन सा है, सेरोटिया मार्सेसेंस जो है वो भी क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है। ये सेरेटिया मार्सेरेंस क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है
जो क्या करता है, ग्रब की मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से मस्टर्ड साफ्लाई जो है उसको नियंत्रित करता है, जिसको सरसों की आरा मक्खी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कीट है वो है कैबेज कैटरपिलर। देखो देखो क्या होता है, इस कैबेज कैटरपिलर को कैबेज बटरफ्लाई भी कहा जाता है। देखो कैबेज बटरफ्लाई भी इसको कहा जाता है। हालांकि कैबेज बटरफ्लाई जो है इसका अटैक मुख्यतः जो हमारी गोभी है, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, नौल खोल है, इसमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये भी कुर्सीफर फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए मस्टर्ड यानी कि सरसों में इसका अटैक कभी कभी देखा जा सकता है। तो हम इसको भी यहाँ पढ़ लेंगे, और जब हम गोभी पढ़ेंगे यानी कॉलीफ्लावर जब हम पढ़ेंगे तो भी वहाँ पर भी इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि भाई चीज़ तो सेम ही है लेकिन दोनों जगह पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो पढ़ लेना ही बेहतर है। तो मस्टर्ड जो कैबेज बटरफ्लाई होती है इसका साइंटिफिक नेम होता है पायरिस ब्रेसिका। ठीक है, पियरिस ब्रेसिका इसका साइंटिफिक नेम होता है। पियरिडीज की फैमिली होती है और ऑर्डर क्या है, लेपिडोप्टेरा है। जहां पर भी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर आ जाता है, मैंने आपको हमेशा बताया है जहां पर भी आप लेपिडोप्टेरा ऑर्डर देखो वहां पर आंख बंद करके आप क्या लगा सकते हो, डैमेजिंग स्टेज कैटरपिलर लगा सकते हो। ये मैंने आपको शुरुआत में ही ट्रिक जो थी मेरी उसमें आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिए हैं। अब क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्ट ऑर्डर देखो और कॉन्सेप्ट अपना लगाओ। जहां पर भी लेपिडोप्टेरा आ जाए वहां डैमेजिंग स्टेज कैटरपिलर ही आती है। और कैटरपिलर क्यों आएगी, इसका भी मैंने रीजन उस टाइम पे बताया था, क्योंकि कैटरपिलर में बाइटिंग और चेविंग टाइप के क्या पाए जाते हैं, उसमें माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। कैटरपिलर पत्तियों, युवा अंकुरों और हरी फलियों को खाते हैं, ये चीज तो आपको पता होगी ही, है ना। और छोटे होने पर वे सामूहिक रूप से भोजन करते हैं। भैया जब कैटरपिलर छोटा होता है ना तो कई सारे कैटरपिलर मिलके एक साथ ही पौधे को खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो एक फील्ड में से फसल को खा करके दूसरे फील्ड में फसल की तलाश में चले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो इनका गुण होता है वो कहलाता है मार्चिंग करना, यानी एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने की जो इनकी हैबिट है, यानी इनका जो बिहेवियर है उसको मार्चिंग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे बड़े हुए कैटरपिलर एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि शुरुआती अवस्था में तो पत्तियों को चुन करके उनको नष्ट कर देते हैं, और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में हम एक ही कैटरपिलर को पकड़ करके भी उसको मार सकते हैं, अगर एरिया कम है तो इस प्रकार से हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, इसका जो अंडा होता है वो इस प्रकार का येलो कलर का अंडा होता है। इस फोटोग्राफ में आपको इसकी सारी जितने भी लाइफ स्टेजेस होते हैं वो सारी की सारी नजर आएंगी। इसमें कितने लार्वल अवस्था पाई जाती है, L1, L2, L3, L4 और L5। ठीक है, मतलब 5 लार्वल इंस्टार इसमें पाए जाते हैं। ये लार्वा जो है ये क्या है, कैटरपिलर है। ये लार्वा क्या है भाई, कैटरपिलर है। ये कैटरपिलर ही क्या करता है, जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को खाता है, पत्तियों को खा करके पौधों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने इस तरीके की पीले रंग की तितली आपने जरूर हमेशा कहीं ना कहीं देखी होगी अपने घर के आसपास या फसलों के आसपास। इस तरीके की हल्की सफेद और पीले रंग की तितली उड़ती हुई नजर आती है। ठीक है, जिसकी पिछले पंख के ऊपर इस प्रकार का गोल काले रंग का धब्बा पाया जाता है। ये जो है हमारे पास में, इसको बोला जाता है कैबेज बटरफ्लाई या पायरिस ब्रेसिकी, इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो अब कभी फ्यूचर में अगर आप ये बटरफ्लाई देखोगे, ये तितली अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये है आपके पास में कैबेज बटरफ्लाई, जो कि मस्टर्ड के ऊपर भी फीड कर सकती है। ठीक है, कॉलीफ्लावर पे भी फीड कर सकती, कैबेज पर भी, रेडिश पे भी, टर्निप पर भी, और यहां तक कि जो हमारे पास में अदर क्रूसीफर्स हैं उन सभी के ऊपर इसका अटैक देखा जा सकता है। तो ये जितने भी इंसेक्ट पेस्ट थे, ये मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड के मेजर इंसेक्ट पेस्ट हैं जिनको आज की हमने क्लास में डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।